बीएसपी का वोटर कभी भी गुमराह नहीं होता। ये सच्चाई है, बिल्कुल नहीं। चाहे कोई कितनी भी लाख कोशिश कर ले, वो सबसे पहले वोट डालता है जाके, क्योंकि एक मिशनरी कार्य को, एक मिशन को लेकर चलता है, वो एक पार्टी के नाम पर नहीं। तो फिर गुमराह कौन लोग होते हैं? गुमराह वो लोग होते हैं जो हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ जाते हैं। गुमराह होने वाले लोग हमारे ऐसे लोग हैं जो सीधे साधे अपने कम पढ़े लिखे लोग हैं। ओबीसी में ज़्यादा ऐसे लोग हैं। ओबीसी अभी जागा नहीं है, एससी समाज हमारा बहुत जाग चुका है। बहन जी खूब मेहनत कर रही हैं और बहन जी का जो वोट है ना, वो गुप्त है, साइलेंट वोट है। बहन जी का तरीका इन सबसे हटके है। बहन जी की जब सरकार आती है तो सबका विकास होता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है बहन जी। ये आरोप लगाने बीजेपी से मिली हुई है बहन जी, सपा वाले खासकर गठबंधन वाले। ये आरोप गलत है, बिल्कुल निराधार आरोप है। क्योंकि अगर बहन जी ऐसी कोई नौबत भी आई नहीं तो बहन जी बनाएंगी नहीं, बहन जी बनेंगी। और जब बहन जी बनेंगी तो सबका विकास होगा, ना हिंदू मुसलमान दंगे होंगे, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की सरकार बनेगी। बहन जी किसी भी कीमत पे बनाएंगी नहीं, खुद बनेंगी। मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ बीएसपी को बहुत कम आंका जा रहा है। बीएसपी को इसलिए कम आंका जा रहा है कि बीएसपी का वोटर साइलेंट है, बहन जी साइलेंट है अभी। अब धुआंधार प्रचार हो रहा है, अब स्टार प्रचारक उनके प्रचार में लगे हुए हैं। पिछड़े समाज के साथ जुल्म जाति अत्याचार नहीं हुए जितना एसटी समाज के साथ हुआ है। और वो सोचता है कि मैं जो है अगड़ों के बराबर का व्यक्ति हूँ। मैं है पिछड़ा लेकिन अगड़ों के पीछे लगा हुआ। जो 85% शूद्र है, ये ओबीसी भी तो उसी में आता है। और वो मानता तो नहीं ना अपने मानता, वो अपने आप को दबा कुचला नहीं मानता। अखिलेश यादव मानते हैं। जब से बहन जी के संपर्क में आए हैं, वो गठबंधन हुआ था तब से तो और ज़्यादा अच्छी तरह मानने लगे हैं वो। ये बिल्कुल दलितों का अपमान है। ये जो जाते हैं ना खाना खाने, ये अपने पहले तो खाना पैक होकर उसके दलित के घर चला जाता है। वो ना तो खाना उसके दलितों के घर बनता, ना उसके बर्तनों में खाना बनाया जाता, ना उनके बर्तनों में खाना खाते। डिस्पोजल पत्तल जाती है वहाँ पे, डिस्पोजल डोने जाते हैं, उनमें खाना परोस दिया जाता है और उनसे भी कहा जाता है आप भी बैठ जाओ हमारे पास, और उसको दूर बैठाया जाता है। खाना दलित का उन्होंने खाया कहाँ? वो तो खाना होटल से आया है पैक होके। ना तो उनके बर्तनों में खाया उन्होंने, ना उनके बर्तनों में बनाया वो, ना हम तो भाई खाना जब है कि कोई अतिथि हमारे घर में आया और हमने जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं उन बर्तनों में हमने खाना बनाया। नहीं बुलाते ना अपना खाना खाने के लिए दलितों को, अपने घर नहीं बुलाते, ये उनके घर जाते हैं, अपने घर नहीं बुलाते। क्यों? अपने घर बुलाएंगे तो अपने बर्तनों में खाना खिलाना पड़ेगा, फिर वो अछूत हो जाएंगे, फिर उनके बर्तन खराब हो जाएंगे, फिर वो अशुद्ध हो जाएंगे, फिर उनको गंगा जल छिड़कनी पड़ेगी। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। ये जो 2022 का चुनाव है, इसमें नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि इस बीजेपी सरकार से सब त्रस्त हो चुके हैं। इसने सभी के जीना मुश्किल कर दिया है हर तरह से। इसने महंगाई के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, और विकास तो इसमें हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। गंगा बह रही है, इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं लोग। कहीं गंगा नहीं बह रही। बताइए एक भी विकास का वो बता दें काम, कोई इन्होंने कोई विकास किया हो? 19 सीटें कैसे बढ़ गई? 19 में सीटें बढ़ी इनकी। ये जो हिंदू मुसलमान का वो राग अलापने लग जाते हैं ना, ये मेन इनका ये है। जब चुनाव आता है तब ये हिंदू और मुसलमान को लेकर खड़े हो जाते हैं, भारत पाकिस्तान को लेकर खड़े हो जाते हैं कोई, और ऐसा दंगा करा देते हैं जिससे हिंदू वोट इमोशनल होकर इनको वोट। आप लोग गुमराह क्यों हो जाते हैं फिर? ये जो मीडिया है ना, मीडिया ये एक विशेष पार्टी के लिए काम कर रही है। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो चैनल हैं, ये चैनल हवा बनाई जा रही है इन पर, ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं। अब आप ये बताइए, कभी भी चुनाव वोट तो डली नहीं है अभी, और ये ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। कहीं ऐसा हुआ है आज तक कि पहले चुनाव से पहले ओपिनियन पोल दिखाने लगे? मीडिया दबाव में उनके चैनल बंद हो जाएंगे। अगर ये गोदी मीडिया जो है ना, ये उन्हीं के दम पे काम कर रही है। अगर जिस दिन उन्होंने इनके खिलाफ
बोलना शुरू कर दिया तो उनके चैनल के ऑफिस ही बंद हो जाएंगे। इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपया गरीबों के खाते में डाल देंगे, सर वो नहीं डाल पाए, रोजगार नहीं दे पाए। अब ये कहते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। अनाज क्या है, अपने घर से दे रहे हैं अनाज। ये हमारे ही पैसों से, जो हमारा जो टैक्स जाता है उसी पैसों से जो सरकार हमारे किसानों से, किसान भाइयों से ये अनाज खरीदती है, उस अनाज के भंडारण की व्यवस्था इन पर नहीं हो पाई। जब इनको अनाज को रखने के लिए व्यवस्था नहीं है तो इन्होंने सोचा कि भाई इसको पब्लिक में बांट दिया जाए। तो आप लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, सड़कों पे उतर गए। वो तो कानून इन्हीं के है, उसमें तो और पब्लिक मर जाती। उसमें तो जो ये अब जो राशन मिल रहा है, ये तो हाथ खड़े कर देते कि हमारे तो अब कोई हमारे उसमें नहीं है। वो अडानी और अंबानी के वो हैं गोदाम, उनके उसमें चला गया। हमारे कोई भंडारण है, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। पिछड़े जो झटकेगा वो समझ चुका है, उसने मन बना लिया है कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बनेगी। लेकिन उसे तो खतरा दिखाया जा रहा कि हम मुगलों से, तुम मुगलों से लड़े, हम मुगलों से लड़ रहे हैं। हाँ, यही तो बात है। ये जो हिंदुओं का डराया जा रहा है, हिंदुओं को कायर बनाया जा रहा है एक तरह से। हिंदुओं ने जो वीरता के जिनके इतिहास हैं, उस इतिहास को गायब किया जा रहा है। और ये हिंदू मुसलमान का डर दिखा के ही ये वोट प्राप्त कर रहे हैं। अभी मेरी कई लोगों से बात हो रही थी, भाई आप हिंदू, राजपूत हिंदू हो और आप मतलब इतने कायर हो रहे हो कि बीजेपी, मुसलमान 70-75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, आज तक तो मुसलमान भाईचारे से रहते हैं देश में। कहीं लड़ाई झगड़ा, कहीं दंगा चलो हो भी जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा आपस में परिवार में भी हो जाता है, फिर आपस में बैठ के अपने प्यार से रहते हैं आज तक। और ये जो मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये मुसलमान हमारे हिंदुस्तान के ही हैं और वे हमारे कन्वर्टेड, जो हिंदू कन्वर्टेड मुसलमान हैं। ये सर यूपी में धर्म संसद चल रही है, उन्होंने आज घोषित कर दिया है कि अब इसे हिंदू राष्ट्र भारत लिखा जाएगा। एक धर्म संसद हरिद्वार में भी हुई थी। ये तो फिर हमारा धर्म निरपेक्षता जो हमारे बाबा साहब ने संविधान में दिया है, फिर वो उसकी तो धज्जियां उड़ जाएंगे ऐसे, वो कहाँ रह जाएगा फिर अगर ये ऐसे करने लगे। ये सब वोट की राजनीति है। ये सब जब चुनाव आता है, साधु संत कर रहे हैं। हाँ, चुनाव साधु संत, जब चुनाव, वे साधु नहीं है, उन्हें साधु, मैं तो उन्हें साधु मानता नहीं। जो साधु राजनीति में, क्या है साधु का काम राजनीति में आने का? योगी जब योगी है ये, और ये वो उसका गोरख धाम का वो है मठाधीश है, तो इसको क्या जरूरत होगी कि ये राजनीति में आए? ये तो अपने वहीं बैठ के घंटा बजाए, वहीं पूजा पाठ करे। दोनों काम तो दोनों उन पे नाव पे जब पैर रख लिया जाता है ना, तो वो आदमी डूबेगा ही डूबेगा एकदम। इसलिए इनका काम, जो हमारे इतिहास, हमारे देश की परंपरा रही है, हमारे ऋषि मुनि, आप इतिहास उठा के देख लो, जो राजा होता था वो राजा साधु के लिए गद्दी छोड़े खड़ा हो जाता था। बीएसपी का तो तरीका ही अलग है। बीएसपी क्यों माना है इनको? एक राजा का अलग वो होता है, साधु अलग है। तो भगवान को भी नहीं मानते हैं। देखो, भगवान का मानने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो चीज़ है। जो भगवान गौतम बुद्ध है, उनको भी तो हम भगवान कहते हैं। बेटे राम या शिव जी, इनको तो नहीं मानते ना आप लोग? नहीं, इनको हमारे उसमें कोई स्थान नहीं है। अंधविश्वास में है ना। इन लोगों की बातों में आ जाते हैं। हमसे कह दिया, 2 मीठी बातें कर ली, बस हाँ जी तो हमारे वो हो गए। सर, जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसमें एक भी ओबीसी को जगह नहीं दी गई है, उसमें एससी है, बाकी जनरल कास्ट तो बहुत है। एक भी पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति। हाँ, तो ये अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं ना कि हम, ये मंदिर हमारा, और एक बार कहते हैं कि ये सब हिंदू हैं, ओबीसी भी हिंदू है, एससी भी हिंदू है, लेकिन उनको जब उनको अधिकार देने की बात आती है ना, उनको बराबरी का, समानता का अधिकार देने की बात आती है, तब वो समानता नहीं देते। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं तो खुद पिछड़ा हूँ। मोदी जी का एक बार हमने पढ़ा था, ये गुजरात के हैं मोदी जी, और ये इनकी जो जाति थी ये जनरल में आती थी पहले, और इन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि वहाँ की जो वो जाति वो ओबीसी में कन्वर्ट करा ली इन्होंने। ओबीसी में करा के और फिर ये अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी बताने लगे, जिसके दम पर इन्होंने ओबीसी से, ये एक कारण ये भी है कि अपने आप ओबीसी बनकर ओबीसी का वोट इन्होंने लिया।